हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। एचटीएमएल की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है सेमेंटिक एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर हम इस एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यह एलिमेंट्स क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एचटीएमएल जो आपकी लैंग्वेज है, ऐसे बहुत सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स जो होती है वो आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप वेब पेजेस को काफी अट्रैक्टिव बना सकें। तो आज जो हम लोग यहाँ पे सेमेंटिक एलिमेंट्स एक जानने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्शन सेमेंटिक एलिमेंट। ये जो आपकी जो टैग है सेक्शन टैग, इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे स्टडी करेंगे और अच्छे से इसका कोडिंग करके रन करा के भी देखेंगे ये काम कैसे करता है। ठीक है, सेक्शन टैग बेसिकली क्या होता है, अगर आपको एक वेब पेज आप बना रहे हैं, वेब पेजेस को आपको सेक्शन में डिवाइड करना है। कई सारे सेक्शन में क्या करना है, आपको वेब पेजेस को डिवाइड करना है, तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन टैग का यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? सेक्शन टैग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर है, चैप्टर को आपको क्या करना है, आपको वेब पेजेस में डिस्प्ले करना है, लिखना है, तो हम सेक्शन का यूज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए चैप्टर के अंदर कोई भी आपको इंट्रोडक्शन है, एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लिखना है किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, तो हम सेक्शन का यूज कर लेते हैं। न्यूज आइटम्स है, मान लीजिए लेटेस्ट में कोई न्यूज आपको मिल गया, उसको आपको क्या करना है, वेब पेजेस पे डिस्प्ले करना है, तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन का यूज कर लेते हैं। या किसी का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको आपको डिस्प्ले करना है तो भी हम लोग यहाँ पे सेक्शन का यूज कर लेते हैं। इवन आप यहाँ पे हेडिंग एंड पैराग्राफ का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन जो होती है इसकी तरह आपका जो होता है वेब पेजेस में हेडिंग एंड पैराग्राफ अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन जो होता है वो वर्क कैसे करता है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है ऑनलाइन एजुकेशन, ये आपकी एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आपको अपने वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले करना है यूजिंग एचटीएमएल कोडिंग लैंग्वेज। तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा एक सेक्शन का पार्ट है। अगर आप इसको ये हेडिंग बनाएंगे और इसको पैराग्राफ में रखेंगे तो इतनी अच्छी तरीके से जो होता है लुकअप जो आ रहा है यहाँ पे वेब पेजेस में, ऐसा नहीं आएगा। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, मोस्टली आपके जो वेब डिजाइनर होते हैं वो सेक्शन टैग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सेक्शन टैग का यूज करते हैं। ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हो गए या इंट्रोडक्शन हो गया या किसी के बारे में या किसी का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, उसको अगर वेब पेजेस में डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन टैग का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये मान लीजिए आपका कोई आर्टिकल्स है, ठीक है, ये है, इसको आपको ऐसे वेब पेजेस में डिस्प्ले करना है। या ये मान लीजिए आपको है www pandas symbol, ये आपका एक आर्टिकल है, आपको ऐसे डिस्प्ले करना है। तो आपने मोस्टली ऐसा देखा होगा कि जब हम कभी भी वेब पेजेस या किसी के बारे में सर्च करते हैं, वेब पेजेस को ओपन करते हैं, तो आपके जितने भी न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो इसी तरीके से आपके वेब पेजेस में डिस्प्ले होते हैं। तो एक्चुअल में इसको बनाया कैसे जाता है, इसी को बनाया जाता है सेक्शन एलिमेंट की मदद से। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो आप ये वेब पेजेस को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे सेक्शन टैग को अच्छे से समझ पाए। क्लियर? तो देखिए, तो जब भी आपको सेक्शन टैग का यूज करना है, जैसे आपने ऊपर देखा है ऐसे आर्टिकल्स को आपको क्या करना है, वेब पेजेस में डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे एचटीएमएल टैग लगाएंगे, बॉडी टैग लगाएंगे, इसके जस्ट नीचे हमको यहाँ पे सेक्शन टैग लगाना होता है। जैसे हमने लिखा सेक्शन टैग। अब देखिए सेक्शन के अंदर आपका ऑनलाइन एजुकेशन, ये आपका एक हेडिंग था, तो हमने क्या किया, सेक्शन के अंदर हेडिंग बना के हेडिंग को क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं H1 टैग, हेडिंग का कंटेंट और H1 को क्लोज कर दिया, तो ये आपकी हेडिंग बन जाती है, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। अब इसके नीचे जो आपको जो टॉपिक्स था वो सारे के सारे पैराग्राफ थे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग लगाएंगे और इसके अंदर ऑनलाइन एजुकेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो भी आपको इसके बारे में आपके पास न्यूज है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं और फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे आपका एक सेक्शन आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग या पैराग्राफ या इसके अंदर जो भी इमेजेस होता है वो सारा चीज आप इसके अंदर इंसर्ट करके एक सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे अलग सेपरेट कर सकते हैं। सेक्शन आपका इसी तरीके से काम करता है। आपके वेब पेजेस को ये कंटेंट जो होती है ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्प्ले करने का
यहाँ पर ये जो होता है ये वर्क करता है। एक्चुअल में जो पेजेस होती है, जैसे मान लीजिए ये वेब पेज आप बनाए, तो इसको आपको बीच से क्या करना है, सेक्शन वाइज करना है। ये देखिए ये सेक्शन है, ये सेक्शन 1, सेक्शन 1, ये सेक्शन 2। आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है। इसके अंदर हेडिंग, आर्टिकल या इमेजेस आपको लगाना है। समझ में आ रहा है? हेडिंग, आर्टिकल या जो चीज लिख रहे हैं, इमेजेस आपको लगाना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन टैग की मदद से ऐसे वेब पेजेस में क्या करते हैं, अलग अलग आपके जो पार्ट्स होता है डॉक्यूमेंट को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इमेजेस, यहाँ पे कंटेंट, अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ सारा चीज एक सेक्शन के अंदर बना करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन एजुकेशन का हमने एक सेक्शन बना दिया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको www पांडा सिंबल, ये मान लीजिए आपके पास एक न्यूज आर्टिकल्स है, इसको आपको डिस्प्ले करना है वेब पेजेस में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन टैग लगाएंगे। आप जितना चाहे उतना मल्टीपल सेक्शन टैग लगा करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको हमको हेडिंग में डालना था, तो H1 टैग लगाया। H1 टैग के अंदर ये सारा आपने कंटेंट लगा लिया, हेडिंग और यहाँ पे क्लोज। और इसके बाद पैराग्राफ, इसके अंदर जो चीज आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसको पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। P टैग लगाएंगे, इंफॉर्मेशन जो चीज है पांडा सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेंगे और फिर यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर लेंगे। और इसके बाद ये सेक्शन क्लोज। तो ये आपका सेकेंड सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेकेंड सेक्शन और ये आपकी पहली सेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग वेब पेजेस में सेक्शन वाइज आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको सेक्शन का एक एग्जांपल आपको दिखाया है। हमने 2 सेक्शन बनाए वेब पेजेस के अंदर, और पहले वाले सेक्शन के अंदर हमने ऑनलाइन एजुकेशन को कवर किया है, एक आर्टिकल को, और दूसरे वाले सेक्शन के अंदर हमने www पांडा सिंबल को कवर किया है, सेक्शन बना दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉडी टैग एंड HTML टैग को क्लोज कर देना होता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लेके चल के आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो सेक्शन टैग है वो हमारी ये आपके सेक्शन की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं, आपके वेब पेजेस पे ये सारा कंटेंट है वो अच्छे से डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं, मैं आपको इसको लेके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। HTML की कोडिंग को नोटपैड के अंदर करना होता है। नोटपैड आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ये जो कोडिंग है आपकी नोटपैड के अंदर ऐसे आपको टाइप कर लेना है। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेक्शन दे दिया .html, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। ऑल फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये हमारी फाइल आ गई। आपको इसको रन कराना है, राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन पे जाएंगे। जैसे आप रन कराएंगे ये आपका सेक्शन वाइज आपका जो आंसर है ये डिस्प्ले हो गया वेब पेजेस पे। ऑनलाइन एजुकेशन आपकी हेडिंग बन गई, इसके अंदर आपकी पैराग्राफ और ये www पांडा सिंबल। ये इस तरीके से आपका वेब पेजेस के अंदर आपकी सेक्शन वाइज जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी कंटेंट, अगर आप सेक्शन टैग की मदद लेते हैं तो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।